नाज़रीन, आइनी बेंच की तश्कील के बाद इंतज़ार ये था कि आइनी बेंच कब से फंक्शनल हो जाएगा। कुछ कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही थी। कल भी हमने देखा कि एक केस की समाअत के दौरान जजेस के दरमियान एक मुबाहिसा रहा, क्योंकि कन्फ्यूजन बरकरार थी कि कोई भी अगर केस आता है तो आइनी बेंच इसको देखेगा, रेगुलर बेंच इसको देखेगा। तो अब 14 नवंबर से बाकायदा तौर पर आइनी बेंचेस समाअत का आगाज़ करने वाले हैं। आदिल साहब, आपको लगता है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी? देखिए, पहले कोर्ट नंबर 1 जो है वो जो है उस पर नज़रें होती थी कि वहाँ पे चूँकि चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बनता था और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें केसेस लगते हैं। अब बेंच नंबर 3 में जो है उसको वो फोकस होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उस चूँकि बेंच के सरबराह हैं और सीनियरिटी में वो तीसरे नंबर पे आ गया है वो बेंच। और कोर्ट नंबर 3 में जो है 14 तारीख से बाकायदा इन चीज़ों की समाअत हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो काज लिस्ट जो पहली काज लिस्ट बननी है उसमें कौन से केसेस को जो है वो प्रायोरिटी मिलनी है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आइनी मामलात हैं और उन आइनी मामलात का आप पाकिस्तान की सियासत से और दीगर मामलात के साथ बहुत गहरा लिंक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली काज लिस्ट में कौन से केसेस को प्रेफर किया जाता है और फिर आने वाले दिनों में किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइनी जो फैसले हैं आइनी मामलात के जिनमें ज़्यादा जजेस ने फैसला दिया हुआ है। इस वक्त 6 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा और आयशा मलिक जो है वो 2 दिन की छुट्टियों के बाद जब आ जाएंगी तो 7 रुकनी होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो आगे जो बेंचेस की तश्कील होनी है वो किस तरह से होगी और उनमें केसेस को किस तरह से लेके आगे जो है वो जाएगा। जो सबसे इस वक्त जो सूरत हाल नजर है पिंग पोंग तो यकीनी तौर पर हमें नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक जो रूटीन के बेंच हैं, जिस तरह से कल मंसूर अली शाह ने एक जेस्चर उसके ऊपर दिया, और अब आइनी बेंच किस तरह से केसेस को वापस करेगा और जो दिगर बेंचेस हैं वो किस तरह से केसेस के ऊपर बिहेवियर अपना शो करेंगे और वो उन आइनी बेंचेस को भेजेंगे। ये देखते हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम चूंकि हो रहा है 26वीं आइनी तरमीम के बाद 14 तारीख के बाद अदालत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। तो ये अब देखते हैं कि किस किस्म के मामलात, किस किस्म का माहौल और जजेस का रवैया जो है वो ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के काबिल होंगी। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसा लगता है चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी या आपको लगता है कि जो कन्फ्यूजन है अभी ये बरकरार रहेगी जब तक प्रोसीजर तय नहीं होता? देखिए, एक तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। फिर उसके बाद डिवीजन लगता है उसमें, ऐसे एक सिग्ने बन गया कि जी ये अपोजिशन के हैं, ये गवर्नमेंट के हैं। थर्ड कंट्रोवर्सी है वो खत्म करने की जरूरत। ये बहुत बड़ा इसमें हाथ होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उनको एक तो अपने जजेस की खुदमत करनी चाहिए। उसमें दे शुड कम कि डोंट लुक बैक, लेट्स लुक फॉरवर्ड कि हमने आगे कैसे चलना है। अपनी साख जो हमारी थोड़ी सी डैमेज हुई है उसको हमने कहते रिट्रीव करनी, और जो अभी जजेस के बेंचेस बनते हैं आइन कोर्ट के अंदर आते हैं, जो केसेस आते हैं वो देखने कौन सी प्रायोरिटी है, क्या किया जाता है। पूरी कौम की नजरें हैं इस वक्त। सबसे अहम रोल जुडिशरी का है इस वक्त। अगर जुडिशरी बैलेंस रोल मेरिट पे डिसीजन लेती है और उनके डिसीजन जजेस के डिसीजन बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोलते। आई थिंक इससे पता चलेगा कि ये किस साइड पर जा रहे हैं। आई फील आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जनरल या फरीदी के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, कि ही लुक्स वेरी बैलेंस्ड, मैच्योर, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी स्टेबल है। आई होप कि ये काफी हद तक जैसे मंसूर को भी और फिर मुनीब को भी ये अच्छे तरीके से लेके चलेंगे एंड मेक अ रियली रिस्पेक्टेबल जुडिशरी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट देश के बाद कहीं जो है वो इंसाफ देने का कहीं नहीं जा सकते। इसलिए इसको बस देख लें। एक मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि फुल बेंच का डिसीजन जो मकसूद नशिस्तों का वो आईनी बेंच के 6 जज कैसे उसको ओवरऑल कर सकते हैं या उसकी फेवर कर सकते हैं। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। 14 नवंबर से बाकायदा तौर पे अब जब केसेस आएंगे आइनी बेंच के सामने तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। सना, हमने देखा कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच का क़याम अमल में लाया गया, जजेस की तादाद में इजाफा हो गया। अदालतें बेसिकली आवाम को रिलीफ देने के लिए बनती हैं। आपको लगता है कि आवाम के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई में आसानी होगी, जल्दी से सुने जाएंगे?
नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो क़याम था उसका मकसद आवाम की सहूलत नहीं था, आवाम की फैसिलिटेशन नहीं था, वो मकासद कुछ और थे और वो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में वाज़ेह भी आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। क्योंकि इस हवाले से अगर आपको याद हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक से ज़ायद मरतबा ये बात कर चुके हैं तनकीदी पहलू के हवाले से सही, कि आखिर फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनकी क्या वर्थ रह जाएगी, क्या वो गैर आईनी होंगे, या जब तक उन बेंचेस का क़याम नहीं होता उनका मकसद क्या होगा। फिर एक मौके पर उन्होंने तंज़िया ये भी कह दिया था कि जी कुछ केसेस तो आप हमारे लिए छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो जजेस हैं वो इन सपोर्ट चलेंगे। ऑब्वियसली दो सीनियर तरीन जजेस जो कि जस्टिस याया अफरीदी साहब से सीनियर थे, वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाना है। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास बचे कुछ केसेस आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना स्मूथली उस चीज को चलने देंगे। जब एक दफा एक सिस्टम वोकल हो जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा उसकी जुबाबंदी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जस्टिस याया अफरीदी साहब वैसे बज़ाहिर एक न्यूट्रल शख्सियत हैं और उनके जो फैसले हैं वो भी उनकी शख्सियत की वजाहत करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, जिस तरीके से वो अपना कंडक्ट लेके चलते आए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो फेज है, उनका जो टेन्योर होगा वो बहुत जल्दी मुश्किलात का शिकार होगा और उनके लिए थोड़ा सा इन सीनियर तरीन जजेस को, जो ऑब्वियसली पुरानी तनख्वाह पर काम तो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको हैंडल करना मुख्तलिफ स्टेजेस पर उनके लिए मुश्किल बना रहेगा। और मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए ये एक लाइबिलिटी भी बन जाएगा उन तमाम सीनियर तरीन जजेस को जो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, उनको साथ लेकर चलना। लेकिन जब ये 34 जजेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब आई थिंक अगर आप अक्सरियत को अकलियत में बदल देंगे, मैं माहौल की बात कर रही हूँ, आप समझ रही हैं, तो जब आप उसको अकलियत में बदल देंगे तो आई थिंक तब उस चीज को कुछ कूल डाउन करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी बहुत आसानी के साथ मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस याया अफरीदी साहब एक अच्छा फेज गुजारेंगे, कम से कम टिल दिसंबर। ठीक है, यानी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ये भी देख रहे हैं कि वो ग्रजेस जो जजेस के दिल में मौजूद हैं, उन ग्रजेस के साथ क्या स्मूथली प्रोसीजर आगे प्रोसीड करता है या नहीं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा।